Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Friends, today I have come with a topic of conversion of in-page file into PDF file. तो आज का हमारा टॉपिक ये होगा कि हम किस तरीके से इन पेज की फ़ाइल को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे इन पेज को ओपन करके उसकी जो जनरल सेटिंग होती है वो करके आपको दिखाऊंगी। फिर हम एक फ़ाइल बनाएंगे, उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करके पीडीएफ में सेव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे सामने यहाँ पे मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन है। मैं आपके सामने जो है वो इसको डेस्कटॉप से ओपन करती हूँ इन पेज को। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे इन पेज 2009 का वर्जन आएगा। तो आप इन पेज को ओपन करेंगे तो वो कुछ देर लेता है। इस तरीके से इसका आइकन आपको डेस्कटॉप पे शो होगा। तो हम इंतज़ार करते हैं इसके आइकन के ओपन होने का। ओके, तो आपके पास जब ये आ जाता है तो आप इसको ओके करेंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है। आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन है, फाइल, प्रेफ़रेंस और हेल्प का। यहाँ प्रेफ़रेंस में आना होता है और प्रेफ़रेंस में आके कीबोर्ड प्रेफ़रेंस को देखिए। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि आपके पास कीबोर्ड के आगे यहाँ पे 4 आपके पास जो है वो ऑप्शन आते हैं। एक होता है फ़ोनेटिक, एक होता है फ़ारसी, अरेबिक और कश्मीरी। आप यहाँ पे फ़ोनेटिक को करते हैं। ओके, उसके बाद इसमें जो है वो खुर्देश और बाकी भी बहुत सारी जो है वो लैंग्वेजेस के ऑप्शन आ रहे हैं। तो आप लोग जो है यहाँ से करेंगे इसको फ़ोनेटिक पे। जो फ़ोनेटिक वाला कीबोर्ड होता है उसको आप जब ओपन करेंगे तो उसमें जो है वो जिस तरीके से आप लफ्ज़ बोलते हैं, वो उसी तरीके से उसको प्रोनाउंस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अगर अलिफ़ लिख रहे हैं तो उसके लिए ए होगा, बी लिख रहे हैं तो उसके लिए बे होगा। तो ये उसके बाद आप फ़ाइल के ऊपर आइए और न्यू को कर दीजिए। यहाँ पे आपके पास जो है वो ये आपको बता रहा है कि पेपर की लेंथ कितनी है, राइट साइड से, टॉप से, बॉटम से, ये सब कुछ जनरल होता है, डिफ़ॉल्ट होता है। इसको ओके कर दें। अब हमारे पास इस तरीके से एक पेज ओपन हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से एक पेज ओपन हो गया तो उसके बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ कि हमारे पास कीबोर्ड जो है वो किस तरीके से इसका काम करेगा, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पे मैं एक कीबोर्ड का पैटर्न रखती हूँ, आप उसको देखिए। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ टाइप करके दिखाऊंगी। ये हमारे पास कीबोर्ड का पैटर्न आ गया है जो हम इन पेज पे यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो कैप्स लॉक के साथ में ए होता है, तो ये अलिफ है। फिर बी जो है वो बे, पी पे, और इसी तरीके से जो है वो ये हमारे पास जो है वो क्यू फॉर काफ, और डब्ल्यू से वाओ, ई से आइन, आर से रे। और इसी तरीके से जब हम लोग कैप्स लॉक को ऑन करके या शिफ्ट के साथ इन चीज़ों को दबाते हैं तो प्रेस करके, तो फिर हमारे पास सीन जो है वो स्वाद हो जाता है। और इसी तरीके से जो जीम है वो हमारे पास ज़्वाद हो जाता है। और शिफ्ट के साथ अगर हम वी प्रेस करें तो वो ज़ोई हो जाता है। तो इस तरीके से जो है वो ये इसका कीबोर्ड का प्रेफ़रेंस है। ये कीबोर्ड का एक लेआउट है। ये आपके पास जो है वो जब आप इन पेज पे काम कर रहे होते हैं तो आपके पास जो है वो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। अब मैं आपके पास जो है वो एक आपको कुछ टाइप करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम लोग जो है वो इन पेज के ऊपर टाइप कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो टाइप करके रखी हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, और इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने पहले से इसके ऊपर टाइप करके रखी हुई थी। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ें और टाइप कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैं ऐसा करती हूँ कि कीबोर्ड जो है वो अपना स्क्रीन पे ले आती हूँ ताकि आपको साथ-साथ में जो है वो मैं बता सकूँ। अब देखिए आप लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अगर करती हूँ अलिफ, तो ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अस्सलाम वालेकुम। तो अलिफ सीन, और एल से जो है वो लाम होता है। फिर अलिफ एम, अस्सलाम, वाओ, आइन, लाम, ये वाई से, के से क्याफ, और एम से ये। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग ये अस्सलाम वालेकुम, ये कोई भी चीज़ जो है वो आप लोगों ने जो भी लिखनी है तो आप ये लिख सकते हैं। अब मेरे पास जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे
ये एक इन पेज की फ़ाइल है जो कि मेरे पास मौजूद है। अब हमारे पास कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनको थोड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि इन पेज की फ़ाइल के ऊपर हमारे पास अक्सर जो है वो बॉर्डर सेट नहीं हो रहा होता। तो बॉर्डर सेट करने के लिए हम लोग जो पेज के चारों तरफ अतराफ में होता है बॉर्डर, उसको सेट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ये एरो का निशान बना हुआ है। इस एरो के निशान को प्रेस करेंगे, अपनी स्क्रीन के ऊपर लाके उसको डबल क्लिक कर देंगे। जब डबल क्लिक कर देंगे तो आप ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये एक बॉर्डर का लिखा हुआ आ गया कि बॉर्डर हम लोगों ने किस तरीके से लगाना है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं बॉर्डर के लिए कि अगर हमने जो है वो कौन सा कोई कलरफुल बॉर्डर लगाना है तो कलरफुल लगाना है, नहीं तो हम लोग ब्लैक करें, तो मैं यहाँ पे जो है वो ब्लैक ही करूँगी। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे पैटर्न्स आ रहे हैं। ये आप देखिए हम लोग किसी भी पैटर्न का जो है वो बॉर्डर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा मुझे तो जो है वो पसंद आ रहा है यहाँ पे लगाने के लिए ये वाला। तो इसको मैं ज़रा थोड़ा कर लेती हूँ, इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा कर लेती हूँ, मैं 5 कर लेती हूँ ताकि मुझे ये थोड़ा विज़िबल हो। तो ये देखिए आप मेरे पास ये जो है वो बॉर्डर आ गया है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये पेज के जो है वो चारों तरफ में बॉर्डर है। मैं इसको जो है पेज को आपको व्यू करके दिखा देती हूँ, आप ये देखिए। जी, ये देखिए पेज पूरा नज़र आ रहा है और पेज के चारों तरफ यहाँ पे मेरे पास ये बॉर्डर नज़र आ रहा है, ठीक है? अब एक और चीज़ भी यहाँ पे आती है कि हम लोग जो है वो बॉर्डर लगा देते हैं तो फिर हमसे यहाँ पे लिखने नहीं हो रहा कि अब ये कर्सर के ऊपर तो बॉर्डर का आ रहा है। उसके लिए यहाँ पे जो हाथ बना हुआ है, इस हाथ को आप प्रेस करेंगे, तो आप लोग दोबारा से यहाँ पे जो है वो टाइप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये होता है। फिर इसके अलावा एक और भी चीज़ बॉर्डर में आती है, बॉर्डर में दोबारा आते हैं और वो आता है ये इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है? अब ये जो मेरा बॉर्डर है ये पेज के अंदर की तरफ लगा हुआ है, यानी कि ये जो है वो पेज की जो विड्थ है उसके अंदर है। अगर मैं इसको आउटसाइड करूँगी तो पेज के ऊपर थोड़ा-सा ये जो है वो ऊपर हो जाएगा बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर की लेंथ से थोड़ी-सी ऊपर हो जाएगी। मैं पेज को ऊपर करके आपको कॉर्नर से दिखाती हूँ। ये देखिए ये पेज के कॉर्नर्स हैं, ठीक है? और अब मैं इसको ये इनसाइड लगा हुआ है बॉर्डर, अब मैं इसको आउटसाइड करके दिखाती हूँ तो ये इस तरह से थोड़ा बाहर की तरफ हो जाएगा, ठीक है? यानी आपके पास जो है वो 1 इंचेस फ्रॉम ईच साइड थोड़ी पेज की लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन ये इतना खूबसूरत महसूस नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको इनसाइड पे ही रखते हैं। तो मैं इसको ऐसे करती हूँ, ठीक है? तो ये हमारे पास जो है वो बॉर्डर आ गया। अब इसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ कि हम लोग जो है वो किस तरीके से अब ये मेरे पास एक पीडीएफ की फ़ाइल आ गई, ठीक है? जिसके ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास जो है वो ये एक पेज है, यानी कि मैंने ये एक पेज टाइप किया हुआ है, ठीक है? अब मैंने इसको जो है वो इन पेज से पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, हम करेंगे कंट्रोल पी, ठीक है? जो हमारी प्रिंट की कमांड होती है कंट्रोल पी, तो ये हमारे पास आ गया कंट्रोल पी, हम जब करेंगे तो ये प्रिंटर की आ गई हमारे पास कमांड, ठीक है? उसके बाद मेरे पास यहाँ पे देखिए ये जो है वो नेम आ रहा है लिखा हुआ। अब इस नेम में आएँगे और देखिए आप ये तीसरा वाला ऑप्शन है, ये आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। इसको हम लोगों ने करना है प्रेस और ओके कर देना है। जब हम इसको ओके करेंगे तो ये आपको जो है वो डिफरेंट ऑप्शन देगा कि आप जो है वो आपकी फ़ाइल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ नहीं हो सकता या जो भी, तो आप उसको फिर भी ओके कर दें। अब मैं इसको एक नाम दे देती हूँ, नाम दे देती हूँ मैं इसको टुडेज़ टास्क, टुडे चलें। और ये मेरे पास देखें आप ये सेव हो रहा है डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है? तो मैं इसको सेव कर देती हूँ, ठीक है? ओके। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास डेस्कटॉप में ये सेव हुआ भी है या नहीं हुआ। ओके, और ये देखिए आप ये टुडे के नाम से पीडीएफ में ये फ़ाइल जो है वो सेव हो गई है, जो कि अभी आपके सामने यहाँ पे ओपन होगी। ये देखिए, ठीक है? तो ये जो है वो अब पीडीएफ से सॉरी इन पेज से हमारे पास पीडीएफ में कन्वर्ट हो गई है ये फ़ाइल, जो कि मेरी 3 पेजेज़ की फ़ाइल थी। तो ये यहाँ पे मेरे पास पीडीएफ में कन्वर्ट हो गई। तो पीडीएफ में हम लोग इस तरीके से शेयर करते हैं। तो इसके बाद यस, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को समझ भी आई होगी कि किस तरीके से जो है वो हम लोग इसको पीडीएफ इन पेज से जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग भी इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो अपनी कीमती राय से मुझे आगाह करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट और शेयर करें ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। आपकी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।